जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा मेलानोसाइट्स अगर हैं तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर का पैच बनता है। 50% बच्चों में ये विद एट बर्थ हो सकता है। जहाँ यहाँ हार्मोनल बेस्ड मेनली होते हैं। ओके, नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स बढ़ ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर, तो उनके जो नंबर है उसको कम करते हैं और ये धीरे धीरे ही होता है। एकदम से बहुत हाई डोज नहीं होती है, धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाते हैं। नंबर ऑफ सेशंस इसमें आपको लेने होते हैं। स्किन रिपेयर क्रीम दे रहे हैं या फिर आफ्टर केयर जो दे रहे हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय आरवी शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने आरवी शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। आरवी शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ नवजात शिशु जो हैं उनमें दाग धब्बे जैसे निशान पाए जाते हैं, उनके चेहरे पर या उनके बॉडी के किसी भी एक हिस्से में पाए जाते हैं। दूसरा ये भी होता है कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो अचानक से आपको चेहरों पर या फिर आपके आसपास शरीर के किसी भी भाग में जो है निशान दिखने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो पिगमेंटेशन की वजह से हुआ है, होम रेमेडीज़ अपनाते हैं, लेकिन वो जो दाग हैं, वो जो निशान है वो नहीं जाते हैं। तो ये जो दाग हैं इसे आखिर कहते क्या हैं और क्या सच में इसका कोई ट्रीटमेंट मौजूद है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में। और हमारे साथ जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर चंचल जी, जो कि लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में एक हेड डॉक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पर सालों से कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू प्रज्ञा, और आपका भी लाफेमिक्स डर्मा में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से ये निशान के बारे में हमने बताया, बच्चों में भी है, राइट, और जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो उस वक्त भी दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये निशान क्या है? इसे क्या हम पिगमेंटेशन कहेंगे, झाइयाँ कहेंगे, क्या है ये चीज़? जैसे आपने जिस तरह बोला कि जन्म के साथ हो सकते हैं, तो हम नॉर्मली उसको डर्मेट भाषा में नीवस बोलते हैं। नीवस क्या है? ये जो मेलेनोसाइट्स होते हैं, जहाँ से मेलेनिन बन रहा है, जहाँ से हमारी स्किन को पिगमेंट मिलता है, अगर यही मेलेनोसाइट्स आपके जब आप बॉर्न हो रहे हो वो एक जगह ज़्यादा बन गए, ओके, तो वहाँ पर क्योंकि मेलेनोसाइट से क्या बन रहा है? मेलेनिन जो पिगमेंट बनाता है। अब वहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा मेलानोसाइट्स अगर हैं तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर का पैच बनता है। वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन को इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स एट द डर्मल लेवल, जहाँ डर्मिस के लेवल पे, उसको हम नीवस बोलते हैं। ठीक है, ओके। एंड जैसे आपने बोला कि नीवस के कई टाइप्स होते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, एक होता है नीवस ऑफ ओटा, क्योंकि आपने बोला ब्लैक कलर का। तो नीवस ऑफ ओटा में क्या रहता है कि जो डर्मल मेलानोसाइट्स हैं वो पर्टिकुलर एरिया में, जिसको हम ऑक्यूलोडर्मल मेलानोसाइट्स भी बोलते हैं, उसमें आपके आईज के पास और फेस के पास एक पैच बन जाता है। 50% बच्चों में ये विद एट बर्थ हो सकता है एंड कुछ में एडोलसेंट एज में, जब वो ग्रो कर रहे हैं तब भी वो डेवलप हो जाता है। ओके, तो ये जो नॉर्मल पिगमेंटेशन है या झाइयाँ जो है, क्या इससे ये अलग होता है? बहुत अलग है। जैसे देखिए जो झाइयाँ होती हैं, एक तो वो आपके विद बर्थ नहीं होती, ठीक है। सेकेंड, झाइयाँ हार्मोनल बेस्ड मेनली होती हैं, ओके। उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस आपके मेलेनिन कंपोनेंट बढ़ता है, ना कि मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स नहीं बढ़ रहे हैं, उसमें मेलेनिन बढ़ रहा है। एंड देयर मेनी ट्रिगर्स फैक्टर कि क्यों मेलेनिन बढ़ रहा है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया, या फिर आपका सन एक्सपोजर हो गया ज़्यादा, डाइट, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल, तो वो एज के हिसाब से आपको आते हैं। और कई बार वो जेनेटिक होते हैं लेकिन वो बर्थ में नहीं दिखते। ओके, वो आपको नॉर्मली अडल्ट एज में जाके होते हैं, जब आप जेनेटिकली उसके लिए प्रोन होते हैं। तो नीवस और मेलाज्मा या झाइयाँ बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि एक पिगमेंटेशन है और घर बैठे इसका इलाज नहीं, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली। और उसमें मेनली बच्चे जो हैं, तो वो तो डेफिनेटली घर बैठे आपको कुछ भी इलाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये एक्सपेंड हो सकता है? हाँ, ये एक्सपेंड हो सकता है। जैसे वो बर्थ में हुआ तो बच्चे की अब ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ के साथ जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होगा तो नीवस भी आपका
बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल। तो इसका जो ट्रीटमेंट है पहले के टाइम में तो अलग हुआ करता था, आज के टाइम में क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं? सो बेसिकली पहले तो कोई ट्रीटमेंट नहीं था, क्योंकि अब जो है एडवांसमेंट आ गई हैं। अब लेज़र इज़ द मेन ट्रीटमेंट, इसका मेन स्टे लेज़र ही है। मैंने बात की थी डर्मल मेलानोसाइट्स, तो डर्मिस तक जो है सिर्फ लेज़र ही आपका हेल्प कर सकता है। वहाँ पर जो एक्सेसिव मेलानोसाइट्स हैं उनको टारगेट करते हैं हम लेज़र से। बहुत स्पेसिफिकली अगर मैं लेज़र की बात करूँ तो क्यू स्विच एनडीआर लेज़र होता है, और उसमें भी अब एडवांसमेंट आ गई है, और उसमें हम बोलते हैं पिको लेज़र। पिको लेज़र। सो ये दोनों ही लेज़र बहुत स्पेसिफिकली आपके मेलानोसाइट्स को टारगेट करते हैं। उनके नंबर में, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स बढ़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, तो उनके जो नंबर है उसको कम करते हैं, और ये धीरे धीरे ही होता है, कम हो पाता है। हाँ जी। तो ये जो आपने प्रोसीजर बताया, चाहे क्यू स्विच का बताया हो आपने, या दूसरा पिको लेज़र, क्या ये पेनफुल प्रोसीजर है? हाँ, सो बेसिकली हम उस एरिया को पहले नम करते हैं, काउंट्स पहले हम डायग्नोज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है कि ये पिगमेंटेशन बच्चे को जन्म से है, या फिर अब जब वो 13-14 का है उसको कुछ पिगमेंटेशन डेवलप हो रहा है, तो सबसे पहले हम उसको क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं कि ये नीवस ऑफ ओटा ही है। वो क्लिनिकली दिख भी जाता है। कैसे दिखता है? वो ब्लू ग्रे कलर का या डार्क ब्राउन कलर का पिगमेंटेशन होता है, जो आपके हाफ साइड फेस पे ज़्यादातर होता है। ओके। और इसमें आईज में भी पिगमेंटेशन होता है, जो हमारी वाइट स्क्लेरा होती है ना, वो ब्लू कलर की होती है बच्चे के, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको उसका बताया, इसका दूसरा नाम है ऑक्यूलो। ऑक्यूलो मीन्स आईज, डर्मल मीन्स स्किन, तो ऑक्यूलोडर्मल एंड मेलानोसाइट्स भी बोलते हैं, मतलब आंखों और फेस दोनों में इन्वॉल्वमेंट। एक होता है नीवस ऑफ ईटो, वो आपके शोल्डर पे होता है, ठीक है ना, बॉडी एरिया में है। तो इस तरह इसके डिफरेंट नाम है। तो आपने ऐसे बोला कि ट्रीटमेंट के लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले नम कर देते हैं, ठीक है। नमिंग करने के बाद जो 30 से 40 मिनट्स के बाद फिर हम लेज़र देते हैं। एकदम से बहुत हाई डोज नहीं होती है, धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाते हैं। नंबर ऑफ सेशंस इसमें आपको लेने होते हैं, बिकॉज एक तो हमें स्किन डिस्टर्ब नहीं करनी है, अपर स्किन को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन जो नीचे डर्मा मेलानोसाइट्स है उनको टारगेट करना है। सो इट्स अ स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस जिसमें आपको ये ट्रीटमेंट होता है। सो बेसिकली नम कर दिया, नमिंग के बाद हम उसमें लेज़र के शॉट्स देते हैं, सो दैट कि आपको पता ना चले, इतना ज़्यादा फील ना हो। बिल्कुल, दैट इज देयर। ओके। तो आपने कहा कि हम डायग्नोस करते हैं कि क्या ये सच में नीवस ऑफ ओटा ही है? हाँ जी। क्या कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो नीवस ऑफ ओटा की जगह कुछ और है? नहीं, देखिए नीवस ऑफ ओटा आप एक बार देख लेंगे ना, तो शायद आप पिक्चर में भी दिखा सकते हैं पेशेंट्स को, या फिर हमारे दर्शकों को, वो फिर खुद ही अगर पेशेंट देखेंगे वो खुद ही बता देंगे ये नीवस ऑफ ओटा है, क्योंकि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। फिर भी अगर है तो हम वहाँ से बायोप्सी लेके वो सेंड कर सकते हैं, उसको स्किन बायोप्सी बोलते हैं, जिसमें वो कंफर्म कर देंगे कि ये नीवस ऑफ ओटा है। अगर हमें मान लो कुछ कंफ्यूजन भी है, क्योंकि कई तरह के नीवस होते हैं, तो स्किन बायोप्सी लेके उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उसमें कंफर्मेशन हो जाता है। ओके। आपने कहा कि कई सेशंस लग सकते हैं, आमतौर पर कितने सेशंस की? देखिए मिनिमम जो है 6 से 10 सेशंस में बोलते हो। जैसे मैंने आपको बोला, इसमें मेलानोसाइट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हम ज़्यादा हाई पावर लेज़र नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम धीरे धीरे ही मेलानोसाइट्स को कम करते हैं, क्योंकि हमें अपनी स्किन का भी को ध्यान रखना है। तो 6 to 10 सेशंस मिनिमम होते हैं। उसके बाद कितना लाइट हुआ है, फिर मैं पेशेंट को एक मेंटेनेंस सेशन पे डाल देती हूँ, और वो थोड़ा थोड़ा करके बीच में लेते रहते हैं, मे बी 2 महीने में, 3 महीने में एक बार। ओके। यहाँ पर जो लोग नोएडा में हैं उन लोगों के लिए तो चले पॉसिबल है कि वो सेशंस ले सकते हैं। बिल्कुल। उनके लिए क्या होगा जो आउट ऑफ सिटी रह रहे हैं? जैसे आप आउट ऑफ सिटी हैं, तो इनिशियली मैं पेशेंट को 1 महीने में एक बार बुलाते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल है पेशेंट के लिए, अगर आप दूर से आ रहे हैं। और बाय चांस 1% हम मान भी लेते हैं कि पेशेंट 1 मंथ में नहीं आ सकता, तो आप 2 महीने में भी आके एक बार ले सकते हैं, क्योंकि जो आपको रिजल्ट मिला है उसको एटलीस्ट हम 2 महीने तक मेंटेन कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा 1 month, लेकिन नहीं तो 2 महीने के बाद भी आप उसको ले सकते हैं। बट जितना ऐसा नहीं कि हमने 2 महीने में ले लिया फिर हम 4 महीने भूल गए, ऐसा नहीं हो सकता।
ओके, ठीक है, मतलब आपको एक पर्टिकुलर रेगुलर पैटर्न अपना बनाना होगा। 2 महीने मैक्सिमम बोला है मैंने, वैसे 1 मंथ इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब खींचा जा सकता है उसे, खींचा जा सकता है, पर उसको भूला नहीं जा सकता है। क्या कोई साइड इफेक्ट है? जैसे आपने कहा कि पहले कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था इसका, बहुत मुश्किल से ही कोई ट्रीटमेंट होता था। हाँ जी। आज के समय में लेजर तो ट्रीटमेंट है, बट क्या कोई साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा? साइड इफेक्ट एज सच देखिए, अगर आप लेजर के कोई साइड इफेक्ट्स हैं क्या स्किन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इसमें क्या रहता है, हम पेशेंट को जब टारगेट कर रहे हैं स्किन में, तो स्किन में एक हल्की सी पपड़ी ज़रूर बनती है। अच्छा, ठीक है। जो आपको स्किन, जो हम स्किन रिपेयर क्रीम दे रहे हैं या फिर आफ्टर केयर जो दे रहे हैं, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो क्या होगा, व्हाट इज़ द आफ्टर केयर? आफ्टर केयर इज़ इम्पॉर्टेंट। एक स्किन के रिपेयरिंग क्रीम होगी, सनस्क्रीन हमेशा आपको लगाना है, क्योंकि सन एक्सपोजर से ये बढ़ता है, आपका पिगमेंटेशन बढ़ेगा। तो सनस्क्रीन आपको अवश्य लगानी है, ज़रूर लगानी है। प्लस जो स्किन रिपेयर क्रीम है वो भी ज़रूर लगानी है। स्किन रिपेयर क्रीम लगाइए, आप सनस्क्रीन लगाइए और जेंटल फेस वॉश रखिए। ओके। ये जो पूरा सेशन अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो क्या निवस ऑफ ओटा वापस से आ सकता है? इसलिए मैंने बोला मेंटेनेंस सेशन ज़रूरी होता है। अगर जो रिजल्ट आपको 10 सेशन में, ऐसा नहीं है कि आपने आज 10 महीने ट्रीटमेंट लिया तो 11वें महीने में वापस आ जाएगा अगर आपने नहीं लिया तो, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो, और सन एक्सपोजर का ध्यान नहीं रखा, तो आप ये देखिए वहाँ पर मेलेनोसाइट्स आपके और स्किन से ज़्यादा हैं, तो वो वापस से रीजनरेट कर सकते हैं। तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट एक मेंटेनेंस सेशन या फिर आप एक बोलिए एक फॉलो अप टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप ज़रूर रखिए। बिल्कुल सही है। चाहे साल में 2 बार, चाहे साल में 2 बार मिलिए, बट हाँ मिलना जरूरी है। तो डॉक्टर से आपने कहा साल में 2 बार मिलिए, लेकिन डॉक्टर्स में भी तो कुछ देखना होगा कि डॉक्टर्स में क्या खास ऐसा हो जो ट्रीटमेंट उनसे लिया जाए। सो डर्मेटोलॉजिस्ट दे नो कि ये कौन सा कंडीशन है और उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। सो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को प्रेफर करें, क्योंकि हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट भी जानते हैं। और उसमें अगर बाय चांस आपको कल कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, या उसमें बर्निंग हो रही है, या उसकी स्किन रिपेयर नहीं हो पा रही है, सो वो भी हम उसको टेक केयर कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। हो सकता है आपने ट्रीटमेंट लिया हो, आप सन एक्सपोजर कर बाय चांस हो गया, आप बाहर चले गए, उसमें कुछ रेडनेस हो गई, बर्निंग हो गई, सो आप अपने डॉक्टर से फिर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो प्रेफर करें कि डर्मेटोलॉजिस्ट को ही आप दिखाएं। बिल्कुल, कोई भी जनरल जो फिजिशियन, जनरल फिजिशियन से आप नहीं करें। काफ़ी एस्थेटिशियंस हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, उससे मैं प्रेफर नहीं करूँगी। बिल्कुल सही है। तो आपने कहा कि बर्निंग भी हो सकती है, अगर आप सन एक्सपोजर में जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी। क्या ऐसा हुआ है कभी किसी पेशेंट के साथ? सो देखिए, एक तो निवस ऑफ ओटा की परसेंटेज कम है, ऐसा नहीं है कि हर दूसरे पेशेंट को है, देयर आर फ्यू पेशेंट्स। और जब पेशेंट्स आते हैं तो हमको काफ़ी अच्छा काउंसिल करते हैं कि देखिए निवस ऑफ ओटा है, इसका सन एक्सपोजर से बढ़ता है, तो अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको सन प्रोटेक्शन इज अ मस्ट। सो आई थिंक अभी तक मेरे सारे पेशेंट में अच्छी काउंसलिंग हो गई है, सो दे नेवर कम बैक। बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो अगर जैसे घरेलू नुस्खों की हमने बात की थी, बहुत शुरुआत में ही मैंने बोला कि बहुत लोग घर पे ही करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। बट उस ट्रीटमेंट का उन्हें कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। हाँ, बिकॉज आप घर पे क्या कर लेंगे? क्या आप डर्मिस लेवल तक जा सकते हैं? नहीं, वहाँ लेज़र ही जा सकता है। तो वो लेज़र की टिप तो हमारा ऐसा कोई घर में है ही नहीं जो वहाँ तक जाएगा। बेसिकली हमें डर्मिस में जो मेलेनोसाइट्स है उनको टारगेट करना है, और कोई उपटन उसको नहीं टारगेट कर सकता है। तो जो लोग घर पे उपटन लगा रहे हैं या हल्दी जला करके लगा रहे हैं, प्लीज़ मत लगाइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे इसके रेमेडीज़ चेक किए, तो उसमें अलग अलग उपटन, अलग अलग क्रीम्स दिखाई जा रही हैं कि आप ये क्रीम लगाइए, इससे फायदा हो सकता है। नहीं, बट आई थिंक कि वो प्रॉब्लमेटिक और ज़्यादा प्रॉब्लम मैं बताती हूँ आपको क्या होगा। बाय चांस आपने कुछ ऐसी, आजकल काफ़ी पिगमेंटेशन रिमूवल क्रीम्स हैं मार्केट में, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये नॉर्मल पिगमेंटेशन है, बट ये नॉर्मल पिगमेंटेशन नहीं है। इन दैट केस आप अपने अपर स्किन को डिस्ट्रॉय कर लेंगे और फिर लेज़र होना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जब अपर स्किन ही डिस्ट्रॉयड है तो हम उसके थ्रू लेज़र कैसे पास ऑन करेंगे? ठीक है। सो हम और डिले हो जाएगा हमारा ट्रीटमेंट। सो बेटर है, अगर हमें कुछ भी कंफ्यूजन है कि ये पिगमेंटेशन हो सकता है, एक नीवस हो, तो कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट,
confirm your diagnosis Right. and take a proper treatment. बिल्कुल सही है. थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल फॉर Thank दिस you. इन्फॉर्मेशन. Thank you. और आपको कुछ ऐड ऑन करना है, कोई सजेशन प्लीज? सो नीवस ऑफ ओटा एक मोस्टली जैसे मैंने बताया 50% ऑफ बच्चों में ये बर्थ के साथ होता है, तो काफ़ी टाइम डॉक्टर तभी बता देते हैं. तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करना है आप एक डर्मेट से पूछें और तभी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें. सो अर्ली द ट्रीटमेंट बेटर द रिजल्ट्स. Right. Thank you so much, Dr. Chanchal. Thank you. And this was all about nevus of Ota. And if you have any query, तो वो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछिए. और अगर आप नेवस ऑफ ओटा से जूझ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास है. आप इसके बारे में ज़रूर स्टडी कीजिए कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है या शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है. एवरीथिंग यू कैन फाइंड ऑन इंटरनेट. तो आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा और ऐसी खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रहें.